नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, एक किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। लीजिए, हाजिर हैं नए जज्बात, नए किस्से और कुछ पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम दिवस यानी वैलेंटाइंस डे की। बस मनाने ही तो जा रहे हैं हम प्रेम का यह दिवस। प्रेम का एक ही दिवस? खैर, वैलेंटाइंस डे के मौके पर बाजार, गिफ्ट्स, बहुत सारे सुर्ख गुलाबों और ग्रीटिंग कार्ड से अटे रहते हैं। बाजारीकरण, उदारवाद और ग्लोबलाइजेशन का सही रूप स्वरूप इन मौकों पर ही तो उजागर होता है। मैंने सोचा, चलो बाजार की रौनक देखी जाए, कुछ अपने वैलेंटाइन के लिए भी गिफ्ट ले लिया जाए। बदलते दौर में उम्र या अवस्था थोड़ी ही मायने रखती है। सो आर्चीज गैलरी पहुंची। वास्तव में गिफ्ट्स की सुंदरता, उन पर लिखे संदेशों ने मन मोह लिया। रंग बिरंगे बड़े ही क्रिएटिव गिफ्ट्स वहां दिखाई दिए। अभी गिफ्ट्स की सुंदरता को निहार ही रही थी कि एक लड़की की आवाज सुनाई दी, भैया ये सारे कार्ड्स और गिफ्ट्स पैक कर दीजिए अलग अलग। उस लड़की के साथ एक और लड़की थी जो उसके कानों में कुछ फुसफुसाई। दोनों ठहाका मारकर हंसने लगी। मैं सोचने लगी, कितने वैलेंटाइन होंगे इसके? वैलेंटाइंस डे क्या सचमुच प्रेम दिवस को कहते हैं? क्या प्यार प्यार रह गया है या व्यापार बन गया है? क्या मौज मस्ती को प्यार का नाम दिया जा रहा है? प्यार तो अब्स्ट्रैक्ट होता है, सूक्ष्म होता है दोस्तों। प्रेम कोई भावना नहीं होती, प्रेम तो आपका अस्तित्व होता है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार बदलते हैं, परंतु हर व्यक्तित्व से परे जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदलता, वही प्रेम है, वही तो प्यार है। शायर की माने तो वह दिल को दुखाने के लिए ही सही, फिर से उसे छोड़ जाने के लिए ही सही अपने प्रेमी को पुकारता है, क्योंकि उसका मानना है कि होश वालों को तो मोहब्बत की खबर ही नहीं होती। वे तो जानते ही नहीं कि बेखुदी किसे कहते हैं। इसे तो केवल वही समझ सकता है जिसने कभी इश्क किया हो, प्रेम का अनुभव किया हो। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग में नहीं, दिल में रहता है। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव है जो सब कुछ भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करता है जिससे आप प्रेम करते हैं। सच्चा प्यार वही होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी आपके दुख को अपना दुख और आपकी खुशियों को अपनी खुशियां माने। कहते हैं, अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं, यह इंसान पर निर्भर करता है। पर यह जरूर है कि प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होता। दूर कितने भी हों,
एहसास हमेशा पास होता है। प्यार को अक्सर वासना के साथ जोड़कर देखा जाता है। भला ऐसा प्यार भी कैसा प्यार जिसमें केवल भौतिक देह का ही महत्व हो। भगवान कृष्ण और राधा के बीच भी तो प्रेम का रिश्ता था, पर यह शारीरिक नहीं था, बल्कि भक्ति का वह विशुद्ध रूप था। निस्वार्थ प्रेम था, आत्मिक प्रेम था। प्रेम व्यक्ति के जीवन की पराकाष्ठा होती है, जो समर्पण भाव की अंतरिम घटना है, जबकि वासना व्यक्ति के खोखले जीवन में पूर्ति पिपासा की तृप्ति की घटना है, जो आजकल के तथाकथित प्यार में निहित है। वासना के सतह पर उलझा मनुष्य प्रेम की नहीं, देह की मांग करता है। वासना से भरा पुरुष हमेशा स्त्री को पूज्य नहीं, भोग्या ही समझता है ना दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस उदात्त प्रेम की जिसके लिए अनेक फकीरों ने, भक्तों ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए। वे अपने रब को, अपने खुदा को मैदानों में, रेगिस्तानों में, पर्वतों पर, दरिया में ढूंढते ढूंढते अपना जीवन ही गंवा बैठे। वे दीवाने मर कर भी अमर हो गए। उनका नाम फिजाओं में घुल गया हमेशा के लिए। खुशबू बनकर बस गया फूलों में सदा के लिए। रंग बनकर समा गया इंद्रधनुष के रंगों में। क्षितिज के उस पार से झांक कर मुस्कराता है वह। सांसारिक प्रेम सागर जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। उस चांद को जाने, उसे समझें, जिसकी चाह में चातक पक्षी जान दिए रहता है। टकटकी बांधे निस्वार्थ भाव से मगन होकर बस निहारता है। दोस्तों, पिछले दिनों विवाह फिल्म देखी। वाह, क्या फिल्म है! यह एक पारिवारिक प्रेम कहानी है और एक पारंपरिक भारतीय विवाह के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हुए हैं। कहानी एक छोटे शहर की लड़की पूनम और प्रेम की है, जो एक बड़े उद्योगपति का बेटा है। दोनों के परिवारों की सहमति से उनका रिश्ता तय होता है। विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। विवाह से ठीक पहले एक दुर्घटना में पूनम का चेहरा और हाथ बुरी तरह जल जाते हैं। परिवार और समाज के दबाव के बावजूद प्रेम पूनम का साथ नहीं छोड़ता और अपने प्रेम और वचन को निभाने का फैसला करता है। प्रेम का यह निर्णय सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन जाता है। वह पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों को उच्चतम महत्व देता है। वह पूनम की आंतरिक सुंदरता से प्रेम करता है, न कि उसके बाहरी रूप से। आपने देखी है यह फिल्म?
दोस्तों, हमने बात शुरू की थी प्रेम दिवस से, वैलेंटाइंस डे से, पर सवाल वही है, प्रेम के लिए एक ही दिन क्यों? जैसे ही ऐसा सोचा, वैसे ही बादल का एक टुकड़ा चुपके से धरती को भिगो गया और मैं मिट्टी में मिलकर महकने लगी। जिस पल कली फूल बन रही थी, कोई उसमें रंग और खुशबू भर रहा था, उस पल मैं ही तो सांस ले रही थी। जब गुलाब धीरे धीरे सुर्ख हो रहे थे और दिल धड़कना सीख रहा था, उस पल से मैं साथ हूं सबके, क्योंकि मैं ही तो प्रेम हूं। इतनी बड़ी दुनिया में हजारों चेहरों के बीच जब एक चेहरा हमें अच्छा लगने लगे, भाने लगे, जिसके ख्याल से हमारा दिल धड़कने लगे, जिसकी हर बात हमें हमसे जुदा करने लगे, जिसके लिए हमारे मन में एहसासों का कलश भरने लगे और ये एहसास आंखों के रास्ते छलकने लगे, आंसू गालों पर आ आकर ढलकने लगे। कोई तस्वीर दिल में खिंचने लगे, जिसे हम जितना भुलाएं वो उतना ही करीब महसूस होने लगे। हवाओं में उसके होने की खुशबू आने लगे, आंखों में नमी रहने लगे, मन की दहलीज पे आहट होने लगे। होठ चुप हो जाएं, मगर आंखें बोलने लगें। कोई सर्दी में धूप सा और गर्मी में शाम सा लगने लगे, बिन बरसात हम भीगने लगे। उस पल समझ लेना कि हमें किसी से मोहब्बत हो गई है ना दोस्तों? मेरो जो संघाती कोई एक दिन नहीं होता प्यार का, न एक साल, न एक जन्म, और तो और मौत पर भी यह कहानी खत्म नहीं होती। यह सदियों से है और सदियों तक रहेगा। हाँ, लेकिन जब हम इसे छू कर देखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में इसे कैद कर लेना चाहते हैं, तब यह चुपचाप उड़ जाता है ना अजीब सी शय? आज तक इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह जानता है कि कौन सा हिस्सा किसका है, कौन सा टुकड़ा कहां जोड़ा जाएगा, किस बंद दरवाजे पे दस्तक देनी है और किस मकान से चुपचाप निकल जाना है। ये सारी कायनात प्यार के दम से चलती है। किसको किसके लिए जमीन पे बुलाया गया है, इसके लिए देश, सीमा, काल, सरहदें, उम्र कुछ भी मायने नहीं रखती। यह सागर को रेगिस्तान में बदलकर रेत के कणों में मुस्काता है, रेगिस्तानों में मरुद्यान खिलाता है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता। यह रुकता नहीं कहीं, ठहरता भी नहीं कभी। प्यार पत्तियों में हरापन बनकर हमारी देह में लहू बनकर बहता है। इसे डालियों से तोड़े गए गुलाबों में, ग्रीटिंग कार्डों या महंगे तोहफों में मत खोजना। सिर्फ महसूस करना आंखें बंद करके, जिस पल कोई तुमसे होकर गुजरने लगे, तुम उसे सोचो और वो झट से पास आ बैठे, चाहे ख्यालों में ही सही। उसका न होना भी होना लगे। भरी दुनिया में कोई तुम्हें तन्हा करने लगे, उस पल समझ लेना तुम्हें मोहब्बत हो गई है।
प्यार हो गया है। फिर प्यार तो प्यार है, इसे हम कोई नाम दें ऐसा जरूरी तो नहीं। यह तो प्यार है, बस प्यार है, बस प्यार है, बस प्यार प्यार और प्यार है। यही तो शाश्वत है, यही तो चिरस्थाई है ना दोस्तों? ये प्यार की बातें हैं दोस्तों, यूं ही खत्म करने का मन नहीं करता। पर हाँ, आपके प्यार के किस्से भी तो सुनने हैं मुझे। अपने प्रेम की कहानी मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और आप भी तो इंतजार करेंगे ना अगले एपिसोड का? करेंगे ना दोस्तों? सुनिएगा जरूर, हो सकता है मेरे प्यार की कहानी में आपके भी किस्से छिपे हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत। मैं मीता गुप्ता।